जिस जोश और उमंग के साथ हमने अपना घर डेकोरेट किया था, उतना ही ज़रूरी होता है बाकी सब चीज़ों को, जितनी भी डेकोरेशन में यूज़ हुई हैं उनको संभाल के रखना, उनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स और आइडियाज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप अपने सारे सामान को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे। और अगर आपको कोई भी टिप, कोई भी जानकारी पसंद आए ना, तो ज़रूर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सारे सामानों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सेपरेट ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं इस तरह के ब्राउन बैग्स का यूज़ कर रही हूँ। त्योहारों पे सभी के घरों में इस तरह के ब्राउन बैग्स आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी शॉपिंग होती है, काफ़ी चीज़ें हम ऑनलाइन भी परचेज़ करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड करके एक के अंदर एक इस तरह से रख देना है, और ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाए। दोनों पार्ट्स अच्छे से सेट हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर स्टेपलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे फेविकॉल से चिपका भी सकते हैं, लेकिन स्टेपलर से काम बिल्कुल फटाफट हो जाएगा। तो जितने भी ऑर्गेनाइज़र मुझे चाहिए मैं इन्हीं से बना ले रही हूँ। देखिए, बहुत ही आसानी से मजबूत हमारे ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएंगे। इस तरह के कैरी बैग्स के अंदर बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, जैसे कि आसानी से काफ़ी सारा सामान इसमें ऑर्गेनाइज़ करके सेपरेटली रख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके अब सारा सामान इसमें हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जो भी हमें हटाना है। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं इन बंधनवार से। काफ़ी अच्छी तरह से ये डेकोरेट करते हैं हमारे घर को, लेकिन काफ़ी जल्दी डस्ट इसमें लग जाती है, तो इनको सेफली रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, इस तरह का मास्किंग टेप यूज़ करना मुझे सबसे सही लगता है, क्योंकि काफ़ी हद तक इससे हमारी वॉल जो है ना, वो डैमेज नहीं होती। अगर हम इन्हें अच्छे से सेट ना करें, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ ना करें ना, तो ये बहुत जल्दी उलझ जाती हैं। और उलझने के बाद जब हम इनको सुलझाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनके जो रेशे हैं वो भी झड़ने लगते हैं। तो देखिए, इस तरह से सेफ्टी पिन के अंदर इसके होल्स को रखना सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है। इस तरह से बस आप अब रख दीजिए। थोड़ा सा फ्लफ़ी रहना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा दबा करके नहीं रखना चाहिए। और देखिए, कुछ चीज़ें हम सेफ्टी पिन के थ्रू हैंग करते हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके एकदम फेस्टिवल के बाद हटा लेना चाहिए, नहीं तो जैसे पर्दे वगैरह है ना, उन पे थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर से उसमें जंग वगैरह लग सकता है। तो देखिए, मैंने ये हटा दी हैं, और जितनी भी ये कुछ DIYs या फिर इस तरह के चक्र वगैरह थे ना, वो भी मैं इसी में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। और इनको भी एक सेफ्टी पिन के थ्रू ही सिक्योर करूँगी, जिससे कि ये भी आपस में ना उलझे। और DIYs बनाने में तो बहुत मेहनत लगती है, तो उनको भी बहुत अच्छे से सेफली हमें रख लेना चाहिए। कुछ चीज़ें तो मैंने अभी डेकोर कर रखी हैं, तो उनको मैं नहीं हटा रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे हटानी हैं वो मैं यहाँ से हटा करके सही से रख दूँगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक वाले दिया हैं, ये भी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि जब मैंने इसको ऑर्डर किया था ना, तब जिस पाउच में आए थे मैंने उसी में रख दिए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनयूज्ड रह जाती हैं, जैसे दिए वगैरह, वो मैंने एक सेपरेट बॉक्स के अंदर रख दिए हैं। अब इन सब चीज़ों को हम एक पेपर से कवर कर देंगे। और पेपर जब हम लगाते हैं ना, तो फ्रेश पेपर अच्छे से नहीं उसको होल्ड कर पाता है, तो इस तरह से थोड़ा सा इसको श्रिंक करके हम लगाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, इस वजह से अच्छे से इसमें सेट हो जाता है। और मैं सारा सामान ऐसी जगह पर रख रही हूँ जिससे कि आसानी से एक्सेस किया जा सके, यानी कि जब ज़रूरत हो हम उसको निकाल करके अपना घर डेकोरेट कर सकें। जैसे कभी कभी कोई हवन हो, पूजा हो, तो अच्छा लगता है अगर हम अपने घर को डेकोरेट कर लें। अगर काफ़ी अंदर सामान रख दिया जाए ना, तो फिर आलस आ जाता है और फिर सामान निकल नहीं पाता है। और ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक लाइट है ना, वो बहुत जल्दी उलझ जाती है। बहुत ही हमें इसको केयरफुली रखना चाहिए। इस तरह की जो बंडल बना करके बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह के रोलर्स का। तो इसमें जो इसका जो रखने का सही कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि आप इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, सिरे मतलब दोनों बिल्कुल सेपरेट रहें, तो ये बिल्कुल नहीं उलझेंगी। तो आप किसी इस तरह की चीज़ पे लपेट दें इसको, जिससे कि हम इसके जो दोनों सिरे हैं ना, वो बिल्कुल अलग अलग सेपरेटली रख पाएँ, तो ये बिल्कुल उलझेंगी नहीं। और अगर हम इनको थोड़ा केयरफुली रखते हैं ना, तो ये काफ़ी साल चल जाता है। अगर इस तरीके का रोलर आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह का कोई भी दवाई वगैरह का जो
कर्टन होता है ना, उसके अंदर भी इसको रख सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि इसका जो प्लग पॉइंट है और जो इसका दूसरा सिरा है ना, वो बिल्कुल मैच ना करे, मतलब वो दोनों बिल्कुल मिक्स ना हो आपस में। इस तरह के कार्डबोर्ड के ऊपर भी आप लपेट सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बस इसको थोड़ा सा सेपरेट रखना है, इसका जो प्लग पॉइंट है। और आप इस तरह से सारी कोई भी चीज़ जो आपको सूटेबल लगे आप इस तरह से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं उलझेंगी, वरना आधा टाइम तो हमें इन्हें सुलझाने में ही निकल जाता है जब हम लाइट लगाने के लिए कहीं पे सोचते हैं। तो इस तरह से देखिए ये भी हमारा इसमें सेट हो जाएगा और बहुत अच्छे से सारा सामान हमारा दिवाली का जितना भी है वो लगभग सेट हो गया है। अब ये जो गेंदे के फूल हैं ना, इनको भी फेंकना नहीं चाहिए। ये भी जब सूख जाते हैं तो बहुत ही काम के हो जाते हैं। मैंने तो थोड़े से ही फूलों का यूज़ किया था, तो बस मैं इनको तोड़ करके जो भी मेरे पास खाली गमले होंगे ना, मैं उनमें डाल दूँगी। तो इनसे नए नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं बहुत ही जल्दी, लगभग हफ्ते भर में इसमें आ जाती हैं थोड़े से अंकुर, और लगभग 1 महीने बाद इसमें अच्छे से प्लांट तैयार हो जाएंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा गेंदे के फूल हैं ना, तो उनको पानी में डाल करके रख दीजिए, तो एक बहुत ही अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। उसको भी आप अपने गमलों में, अपने पौधों में डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये कुछ मैंने DIYs किए थे, कुछ मिठाई के बॉक्सेस से, कुछ पेपर क्राफ्ट से, तो इनको मैं नहीं हटा रही हूँ। और दिवाली के आइटम्स में से जो सबसे ज़्यादा मुझे दर्द होता है वो होता है रंगोली को हटाने में, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, और ख़र्चा भी हो ही जाता है थोड़ा कलर्स वगैरह में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम इस मिक्सचर कलर को रीयूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए, मैंने मंगाए हैं महावर की पुड़िया, जो हम पैरों पे रंग लगाते हैं ना, वही वाला। आप चाहें तो इसके लिए होली के जो रंग होते हैं ना, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। हम इनको कलर कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से कलर हो जाते हैं। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इसको कलर किया था। तो देखिए, इस तरह से मैंने महावर घोल लिया है जो आलता होता है, और इस तरह से 2 अलग अलग पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, जो हमारा मिक्सचर वाला कलर था उसको। और अब मैं ये जो आलता है ना, वो इसमें घोल दूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। और करीब 4 पुड़ियाँ मेरी इसमें लग गई थी और काफ़ी अच्छा सारा कलर था ये। तो इसमें मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है पूरा पानी लगा करके। और ये जो कलर बनेगा ना, वो आपके जो कलर्स पहले से है ना, उसमें मिक्स होके बनेगा। तो आप कह नहीं सकते कि कौन सा कलर एग्जैक्टली बनेगा। तो इसमें मेरा ये पर्पल कलर बन गया था, बहुत अच्छा लग रहा था ये जो कलर बन के आया था। जो भी आपके ऑलरेडी जो रंगोली वाले कलर है ना, उनसे मिक्स हो करके, यानी कि उनसे रिएक्ट हो करके ही कलर्स तैयार होते हैं। तो इसलिए इसमें कलर्स का पता नहीं चलता कि कौन सा कलर बन पाएगा। लेकिन ये है कि आपका जो भी कलर बनेगा एक सिंगल कलर में तो बन जाएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरी जगह मैंने लिया था ये जो फूड कलर होता है ना, उससे भी मैंने सोचा लाओ ट्राई करके देखती हूँ इससे क्या बनता है। तो देखिए, मैंने इसको भी इसमें मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से। मुझे लगता है सबसे बढ़िया रिज़ल्ट रहेगा जो होली वाले रंग होते हैं ना, पक्के वाले, उनसे आप इनको कलर कर सकते हैं। और जब भी कलर करें तो ग्लव्स ज़रूर पहन लें। तो देखिए, इस तरीके के कलर्स जो मैंने किया ऑरेंज कलर, उससे ये ग्रीन कलर बन गया, मेहंदी ग्रीन। क्योंकि इसमें ब्लू और काफ़ी सारे कलर्स थे जिनसे रिएक्ट होकर के ये इस तरह से कलर बना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये कलर्स हमारे बन गए हैं। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद काफ़ी अच्छे से कलर बन गए थे। देखिए, अब जो मिक्सचर है वो हम यूजुअली फेंक ही देते हैं, उसका कोई काम नहीं आता। लेकिन इन कलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कभी भी हमें रंगोली बनानी होगी ना, तो बड़ी आसानी से हम इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो दिए होते हैं ना, ये कितनी अच्छी तरह से हमारे घर को रोशन करते हैं, और इनको फेंकने में भी मुझे बहुत दर्द आता है। तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। इनको आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी प्लांट्स वगैरह का शौक़ रखते हैं तो इसके जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं ना, उनको ड्रेनेज होल कवर करने के लिए लगा सकते हैं। या फिर प्लांट लगाते समय सॉइल के बीच बीच में आप इन दियों को रख सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा एयर वेंटिलेशन प्लांट्स के अंदर हो जाता है। और देखिए, रात भर भीगे हुए दियों के बाद जो ये पानी निकला ना, इसको हम एक फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये जो मेरी हाउस हेल्प है ना, जब वो बर्तन धोती है तो उसका जो सोप है ना, मैं उसका उठा लाई हूँ और उसको मैं इस तरह से दियों में फिल कर दे रही हूँ। जो ये गल जाता है ना सोप, चाहे कितना भी कहो, चाहे कुछ भी कर लो, ये थोड़ा बहुत तो गलता ही है।
इसमें किसी की भी गलती मैं नहीं दे सकती। तो मैं इस तरह से ये दियों के अंदर फिल कर लूँगी थोड़ा-थोड़ा, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, तवा है, कढ़ाई है, उसको माँजने के लिए। इस समय काफ़ी मैं देख रही थी इसको, तो मैंने सोचा लाओ मैं भी करके देखती हूँ। दिए जो है ना एक्सेस पूरा वाटर इसका सोख लेंगे और ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, और ज़रूरत आने पे हम इसका यूज़ कर लेंगे। वीडियो ख़त्म हो जाएगी लेकिन काम ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि घर ऐसी जगह है ना जहाँ पर काम तो चलते ही रहते हैं और त्योहारों के बाद थोड़े और बढ़ जाते हैं। तो सभी फैमिली मेम्बर्स का मैंने लंच किया था घर पे, और एक दिन मेरी जो बेटी है ना उसके भी सारे फ्रेंड्स वगैरह आए थे, यानी कि दिवाली पार्टी उन लोगों ने की थी घर पे ही। मैं प्रेफर करती हूँ कि बाहर जाने से अच्छा है घर पे ही करो, सबको बुलाओ। हम लोग तो सब एक दूसरे के घर पहुँच जाया करते थे, और आजकल के बच्चे थोड़ा सा कतराते हैं, बाहर अपनी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चे घर पे आएँ और एंजॉय करें। तो देखिए इस तरह की एक अलमीरा मेरी बीच में है क्रॉकरी यूनिट के, तो मैं वहीं पर सारा सामान अरेंज कर लेती हूँ। और कुछ इस तरह के डबल डेकर जो शेल्फ होती है ना, उनसे भी काफ़ी अच्छी तरह सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो बस ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।